और बात एक ऐसी डीएम की जो लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी अपनी बेबाकी के लिए, कभी दिलेरी के लिए, कभी तेज तर्रार तेवरों के लिए। और मशहूर हैं डीएम बी चंद्रकला। आपने नाम भी सुना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला अब एक बार फिर विवादों में हैं और वजह करप्शन सामने आई है। बी चंद्रकला सीबीआई के रडार पर आ गई हैं। उन पर खनन के ठेकों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में ये गोरख धंधा चल रहा था, सरकार समाजवादी पार्टी की थी और खनन विभाग खुद सीएम अखिलेश यादव के ही पास था। और ऐसे में अब इस मामले में सीबीआई अखिलेश यादव से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने हमीरपुर में बसपा नेता सत्यदेव दीक्षित और सपा एमएलसी रमेश मिश्रा के यहां छापेमारी की। जालौन में बसपा नेता राम अवतार राजपूत और करण सिंह राजपूत के आवास पर भी इसी मामले में छापेमारी की गई। लेकिन चुनावी मौसम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2012 से 2016 तक के खनन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की इस छापेमारी के कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि साल 2012 से 2013 तक यूपी का खनन मंत्रालय तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव के ही पास था। अवैध खनन के इस मामले में जांच का दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। अधिकारी, मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस दायरे में आ सकते हैं। बी चंद्रकला आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के छापे के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उससे खनन मंत्रालय तक बात पहुंची है और खनन मंत्रालय से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक बात पहुंच सकती है, क्योंकि कुछ समय तक यह मंत्रालय उन्हीं के पास था। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला, जिसमें यूपी की चर्चित आईएएस बी चंद्रकला के साथ पूर्व सीएम और सपा बसपा के नेता सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। 2008 बैच की आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला की पहली पोस्टिंग हमीरपुर में आईएएस अधिकारी के तौर पर की गई थी। आरोप है कि 2012 में उन्होंने सपा नेताओं को नियमों की अनदेखी करते हुए खनन के 60 पट्टे जारी किए, जबकि ई टेंडर के जरिए स्वीकृति देने का प्रावधान है। 2015 में अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को हमीरपुर में जारी किए गए सभी 60 मोरंग खनन के पट्टों को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट में अवैध खनन की शिकायतों के बाद ये पूरी जांच 28 जुलाई 2016 को सीबीआई को सौंप दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 7 प्राथमिक जांच रजिस्टर की थी।
ये जांच यूपी के 7 जिलों फतेहपुर, देवरिया, सहारनपुर, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, शामली और हमीरपुर में हुई गड़बड़ियों के लिए की गई थी। सीबीआई की प्राथमिक जांच में शामली और कौशाम्बी में पिछले साल और हमीरपुर में 2 जनवरी को केस रजिस्टर कर लिया गया। ताजा छापेमारी हमीरपुर खनन घोटाले को लेकर की गई। चलिए अब आपको बताते हैं सीबीआई ने किन किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी नंबर 1 बी चंद्रकला, आईएएस अधिकारी। आरोप नियम के खिलाफ लीज के पट्टे जारी किए। आरोपी नंबर 2 आदिल खान, लीज होल्डर ऑफ माइनिंग। तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की सिफारिश पर आदिल को लीज पर माइन दी गई। आरोपी नंबर 3 मोइनुद्दीन, माइनिंग अधिकारी, लखनऊ। छापेमारी में 12.5 लाख कैश मिला और 1 किलो 800 ग्राम सोना मिला। आरोपी नंबर 4 रमेश कुमार मिश्र, एमएलसी, समाजवादी पार्टी। आरोपी नंबर 5 रामाश्रय प्रजापति, तत्कालीन माइनिंग क्लर्क। आरोपी नंबर 6 अंबिका तिवारी। आरोपी नंबर 7 संजय दीक्षित, 2017 में बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा। आरोपी नंबर 8 सत्यदेव दीक्षित, संजय दीक्षित के पिता। आरोपी नंबर 9 राम अवतार सिंह, लीज होल्डर, रिटायर्ड क्लर्क। छापेमारी में 2 करोड़ कैश और 2 किलो सोना मिला। आरोपी नंबर 10 करण सिंह। फिलहाल जिस वक्त यूपी में सपा बसपा गठबंधन की बातें पक्की हो रही हैं, उस वक्त एक ऐसे मामले में सीबीआई के छापे पड़ना जिसकी आंच पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक भी पहुंच सकती है, यूपी के सियासी माहौल को और गर्मा रही हैं। हमीरपुर से राजेश कुमार सोनी के साथ दिल्ली से प्रशांत देव, न्यूज़ 24।